मैं शिवानी आज आपके सामने अपनी ज़िंदगी की किताब से जुड़ी एक पन्ना खोल रही हूँ जो खूबसूरती से ईश्वर द्वारा लिखा गया है। मैं अपने पापा माँ के 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी। मध्यम वर्गीय परिवार, खूब बड़ा, 3 मामा मौसी, नानी नाना और पापा की फैमिली में। पापा 3 बहनों के इकलौते भाई थे। मेरी बड़ी बुआ पापा से पूरे 16 साल बड़ी हैं। एक धनी बिजनेसमैन परिवार में ब्याही गई हैं। उनका आना जाना कम ही हो पाता है। मझली बुआ व छोटी बुआ हमारे शहर में ही रहते हैं। मझली बुआ पापा से 13 साल व छोटी बुआ 10 साल बड़ी हैं। मझली बुआ व छोटी बुआ पापा को बहुत प्यार करते हैं। हम जब छोटे थे तो बुआ के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। उनकी लाई बहुत मिठाइयाँ, घेवर, रसगुल्ले, दाल के पकौड़े, पातरा हम सब भाई बहनों को फेवरेट था। सबसे मज़ेदार तो मेरी छोटी बुआ है। खासकर जब बुआ राखी पर आती तो भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण बुआ असीम प्यार बरसाते हुए मुझे 2 रुपए देती थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं होते थे, बस थोड़ी सी कंजूस हैं। मैं बड़ी हो गई, बुआ जी भी 2 रुपए से 10 रुपए पर पहुंच गई। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। MBA करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके के लिए हैदराबाद चली गई। उसके बाद पापा ने मेरा रिश्ता अमित से कर दिया। उनका भी काफ़ी बड़ा परिवार है। रोके पर अमित के परिवार से मेरी सास, जेठ जेठानी, चाची, सास, ससुर, ननद, अमित के मामा मामी और भी बहुत से रिश्तेदार थे। बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को बताया कि अमित की बड़ी फूफू नहीं आ पाईं। हमारे परिवार में सबसे बड़ी हैं। अमित के लिए लड़की वह खुद पसंद करना चाहती थी। वह अब शादी में आएंगी क्योंकि वह अपनी बेटी के पास लंदन गई हैं। सासू माँ ने कहा कि अमित के फूफा जी की मृत्यु के बाद वह हमारे साथ ही रहती हैं। उनकी इकलौती बेटी की शादी हो चुकी थी। अपनी विशालकाय कोठी में उनका मन नहीं लगता था तो उन्होंने उसे किराए पर चढ़ा दिया है। ससुराल वाली बुआ व मौसी की छवि तो मन में बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल वाली थी, एकदम वैम्प टाइप। शादी भी 2 महीने बाद हो गई। गृह प्रवेश के बाद बारी आई मुँह दिखाई की रस्म की। मेरी सासू माँ मेरे पास आईं और बोली कि बहू ये है अमित की बड़ी फूफू, प्रणाम करो। बड़ी फूफू ने मुझे कहा, ए लड़की, सबसे पहले तो अपना पल्लू ऊपर करो, जरा देखो तो सही कि मेरे भतीजे को कहीं भेंगी कानी लड़की तो नहीं दे दी। अब तो मैं डर गई। लगने लगा कि मेरा बुरा सपना सच हो गया। एकता कपूर के सीरियल वाली बुआ का हालांकि फूफू का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार था। लंबा कद, गोरा रंग, कमर तक की ग्रे सेंट की चोटी, दिखने में बड़ी बड़ी आँखें, मोहक मुस्कान पर उनके लहजे से मैं मन ही मन घबरा गई। फिर रिसेप्शन के बाद अगले दिन बहू की पहली रसोई की रस्म थी। 20-22 लोगों का खाना बनाना था, जबकि मैं 6 लोगों का खाना भी मम्मी की मदद से बनाती थी और साथ में मीठे में खीर बनानी थी, जो कि मेरी कुकिंग का सबसे कमज़ोर पार्ट था। अब तो मुझे डर के मारे पसीना आने लगा। किचन में गई और सब्जियों की तैयारी
करने लगी। इतने में फूफू आई, कहने लगी कोई मदद चाहिए। मैं संकोच के कारण चुप रही। जैसे तैसे खाना बन गया। फूफू आई, भगवान के लिए भोग निकाल कर फिर खाना चखा। पनीर में फटाफट थोड़ी चीनी डाली क्योंकि नमक शायद ज़्यादा था। खीर में चीनी डाली, मीठा कम था। कद्दू में अमचूर पाउडर मिलाकर फिर ननद को आवाज़ लगाई, मीतू जल्दी से पूरी तलने में भाभी की मदद करो। बूंदी का रायता मैं बना रही हूँ। मीतू कहने लगी, फूफू आज तो भाभी की रसोई है तो आज वही बनाएंगी। मीतू बाकी तो बना दिया है उसने, बस पूरी तलने तुम यहाँ आकर फिर खाना लगा। सबने खाना खाकर खूब तारीफ की। फूफू मुझे देखते ही बोली, लड़की तो पास हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शादी के 2 साल गुजर गए। फूफू की और मेरी बॉन्डिंग अब काफ़ी मजबूत हो गई थी। मेरी गोद में नन्ही गुड़िया किट्टू आ गई। फूफू ससुराल में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट थी। कोई अगर मेरे किसी काम में मीन मेख निकालता तो वह तुरंत कहती, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे सीख जाएगी। वो मुझे डांटती थी तो प्यार भी बहुत करती थी। बड़ी भाभी कभी कभी चिढ़ जाती थी कि फूफू को कोई नहीं दिखाई देता तुम्हारे अलावा। फूफू जब भी मैं किसी फंक्शन में जाने को तैयार होती तो वो आती और कहती कि देखूं तो कहीं लड़की कैसी लग रही है, कहीं हमारी नाक कटवा न दे। 4 साल बीत चुके थे पर मैं अभी भी उनके लिए लड़की ही थी। इस बीच उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन हाई ब्लड प्रेशर के कारण उन्हें लेफ्ट साइड में हल्का पैरालिसिस अटैक आ गया। प्रिया दी लंदन से आ गई। कहने लगी, माँ अब मेरे साथ चलो, यहाँ आपका इलाज ढंग से नहीं हो पाएगा। पर उन्हें कहा, मेरा मन नहीं लगता है वहाँ, मेरा ख्याल शिवानी रख रही है, तू चिंता मत कर। फूफू को नहलाना, उनके कपड़े धुलाना, खिलाना पिलाना सब मेरे जिम्मे आ गया। पर धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। साल बीतते बीतते ठीक हो गई। मेरी बिटिया उनके हाथ से ही खाती, उनसे कहानियाँ सुनती। उसका तो सारा भार उन्होंने ही उठा रखा था। फिर अमित का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया और हम उनके साथ चले गए। फूफू हमारे साथ नहीं आई क्योंकि वो और मेरी सासू माँ मेट्रो सिटी को पसंद नहीं करते थे। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वो प्रिया दी के पास चली गई हैं। मैंने फ़ोन करके पूछा तो हंस पड़ी, तो बोली, लड़की मेरा दाना पानी तो तेरे साथ ही जुड़ा था, मन नहीं लग रहा था तेरे बगैर। चल जल्दी ही तुझे मिलने आऊँगी। मेरी किट्टू का ख्याल रखना, उसे डांटना मत। फिर एक दिन दीदी का फ़ोन आया कि माँ अस्पताल में एडमिट है, हार्ट अटैक आया है। प्रिया दी बहुत परेशान थी। शिवानी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मन में कुछ चुभ रहा था कि काश मैं उन्हें देख पाती, पर लंदन जाना आसान नहीं था। मैं यहीं रहकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहने के बाद उनका देहांत हो गया। उस दिन लगा कि आज जैसे ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुझसे अलग हो गया। 6 माह बाद प्रिया दी इंडिया आई तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया कि ये माँ ने तुम्हारे लिए रखा था। लिफाफा बंद था। मैंने उसे खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत पेंडेंट था जिसमें ए और एस बना था और साथ में एक लेटर था। लिखा था, आज तुझे ए लड़की नहीं कहूँगी,
मेरी प्यारी शिवानी, तू मेरे लिए बहू कभी नहीं थी, बेटी माना था तुझे। तूने मेरे बहुत नखरे उठाए हैं। जब मैं रूठ जाती थी तो मनाने में सबसे आगे तू होती थी। मुझे डांटती थी तो तुझ में मुझे माँ नज़र आती थी। तू बहू कम बेटी ज़्यादा थी। तुम दोनों पति पत्नी हमेशा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। ये पेंडेंट तेरे लिए बड़े प्यार से बनवाया है। मेरी शिवानी है, भूल मत जाना मुझे। क्या पता दोबारा मिल पाती हूँ या नहीं। तेरी फूफू। आज जब भी मैं अपनी किट्टू को देखती हूँ तो उसकी बहुत सी आदतें फूफू जैसी लगती हैं। हो भी क्यों नहीं, उसने अपना पहला निवाला भी उनके हाथ से ही खाया था, और जब वह इस दुनिया में आई थी उनकी गोद में सबसे पहले थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून से नहीं होते, पर कब और किस रूप में मिलेंगे ये ईश्वर ही तय करता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।